एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में आशा नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता और छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसने अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उनके रहस्यों को जानने और प्रकृति की सुंदरता को निहारने में बिताया। एक दिन जंगल में भटकते हुए आशा को एक घायल चिड़िया जमीन पर पड़ी मिली। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गई। उसने चिड़िया के घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और चिड़िया आशा की देखरेख में मजबूत और मजबूत होती गई। वह आशा से घुल मिल गई और जब भी आशा घूमने जाती तो वह चिड़िया उसके कंधे पर बैठ जाती थी। एक दिन चिड़िया ने आशा से साफ और स्पष्ट आवाज में बात की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। मैं सिर्फ कोई चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। आशा चकित और प्रसन्न थी। उसने लंबे समय तक सोचा कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा कही। मैं अपने गांव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ, ताकि कोई भी भूखा न रहे। अगले दिन गांव के चारों ओर के खेत भरपूर फसल से लहलहा उठे। आशा की दयालुता के लिए ग्रामीण चकित और आभारी थे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए आशा ने सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की, और ठीक उसी तरह अब वह पक्षियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल था, आशा ने बहुत देर तक सोचा कि वह क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं हमेशा प्रेम और खुशियों से घिरी रहना चाहती हूँ। और ऐसा ही हुआ। आशा ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बिताया। उसने जंगल का पता लगाना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा। और यद्यपि उसने कभी कोई दूसरी इच्छा नहीं की, वह जानती थी कि जादुई चिड़िया हमेशा उस पर नज़र रख रही थी और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार थी। दोस्तों, हम भी ईश्वर से धन और भोग की वस्तुएं ना मांगकर अगर उसका प्रेम मांगे तो अवश्य ही हमें अपने हृदय में ही सब तरह की खुशियां मिल जाएंगी, क्योंकि ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।